मुझे ये मालूम करना था कि हमारी ज़कात कैसे कैलकुलेट होगी। ना हमारे पास कोई हिसाब किताब होता है, ना कोई खाता होता है, ना कोई दुकान की तरह कोई आमद और जामद का सिलसिला होता है। जो हमें पैसे मिल जाते हैं वो हम ले लेते हैं और लेने के बाद जो है हमें याद ही नहीं रहते कभी पूरे महीने में कितने पैसे कमाए या पूरे साल में कोई हमारा कोई हिसाब किताब या अकाउंट नहीं होता, तो हम किस तरह ज़कात अदा करें? देखिए, असल में सारे साल का हिसाब रखना भी नहीं होता, सारे साल का हिसाब नहीं रखना होता। उस वक्त का हिसाब रखना है कि जब इनके पास ज़रूरत से ज़ायद निसाब जितनी रकम जमा हो गई, ठीक है, उतनी रकम जब इनके पास जमा हो गई तो अब ये देखेंगे कि मैं साहिब निसाब हो गया हूँ। अब मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि 15 रमज़ान को या 20 रमज़ान को मैं साहिब निसाब हो गया हूँ, अगले साल मुझे ज़कात अदा करनी है, ठीक है। अब साल के बीच में पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, अगले साल बीच में इनके पास पैसे ख़त्म नहीं हुए, सही, ये ध्यान रखना है, बीच में पैसे ख़त्म ना हो, बीच में ज़रूरत से ज़ायद इनके अकाउंट में, इनके घर में इनके पास पैसे रखे रहें, कुछ ना कुछ पैसे, अगरचे वो निसाब से कम हो जाएं, सही, अगरचे वो 15,000 10,000 रुपये रह जाएं। फिर जब दोबारा वही दिन आएगा तो उस वक्त ये देखेंगे कि अगर अभी भी ये साहिब निसाब हैं, इनके पास उतनी रकम मौजूद है या उससे रकम बढ़ गई हुई है, तो उसके ऊपर इनको ज़कात अदा करनी है। पूरे साल का हिसाब रखना ज़रूरी भी नहीं। आपने जो कहा बीच में कि रकम ख़त्म ना हो, ये क्यों इरशाद फरमाया? ये होता है जैसे मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया है, सही, यकुम रमज़ानुल मुबारक को उसके पास 1 लाख रुपया आया, अब उसको अगले साल इसी तारीख को ज़कात की अदायगी करनी, ठीक है। अब इसका निसाब का साल शुरू हो गया, सही। अब वो लाख रुपया इसके पास था, कभी वो 1.5 लाख रुपया हो गया, कभी 2 लाख रुपया हो गया, कभी 50,000 रुपया हो गया, कभी वो 20,000 रुपया रह गया, तो अब इसका ये ज़कात का साल चल रहा है, सही। अगले साल यकुम रमज़ानुल मुबारक को अगर ये साहिब निसाब है तो ये ज़कात की अदायगी करेगा, ठीक। और अगर ऐसा हुआ कि 1 लाख रुपया इसके पास था, सफरुल मुज़फ़्फ़र के महीने में वो सिफर हो गया, बिल्कुल ज़ीरो पर चला गया, अब इसके पास रकम रही ही नहीं ज़रूरत से ज़ायद, तो अब इसका निसाब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब दोबारा से जब ये साहिब निसाब होगा तो वहाँ से ये अपना साल काउंट करेगा, दोबारा साल शुरू।